संजय पांडवों के पास धृतराष्ट्र के दूत बनकर गए। वहां तो उन्होंने वह सभी पक्ष रखा जो धृतराष्ट्र चाहते थे, किंतु लौटने पर उन्होंने धृतराष्ट्र को जो बातें कही वह उलाहने से कम नहीं थे। एक सूतपुत्र का राजा को यह सब बातें कहना क्या दर्शाता है? क्या राजा धृतराष्ट्र ने सूतपुत्र की बातों पर ध्यान दिया? उन्होंने विदुर को बुलाया था। विदुर क्या संजय से सहमत थे या उनके विचार कुछ और थे? जानते हैं इस अध्याय में। नमस्कार। मेरी इन ऑडियो बुक्स को सराहने के लिए धन्यवाद। अगर आप अपना योगदान देना चाहते हो और आपका सामर्थ्य हो तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के और ज्वाइन बटन के द्वारा आप यह कार्य कर सकते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय संजय के चले जाने पर महाबुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ने द्वारपाल से कहा, मैं विदुर से मिलना चाहता हूं, उन्हें यहां शीघ्र बुला लाओ। धृतराष्ट्र का भेजा हुआ वह दूत जाकर विदुर से बोला, महामते, हमारे स्वामी महाराज धृतराष्ट्र आपसे मिलना चाहते हैं। उसके ऐसा कहने पर विदुर जी राजमहल के पास जाकर बोले, द्वारपाल, धृतराष्ट्र को मेरे आने की सूचना दे दो। द्वारपाल ने जाकर कहा, महाराज, आपकी आज्ञा से विदुर जी यहां आ पहुंचे हैं। वे आपके चरणों का दर्शन करना चाहते हैं। मुझे आज्ञा दीजिए उन्हें क्या कार्य बताया जाए। धृतराष्ट्र ने कहा, महाबुद्धिमान दूरदर्शी विदुर को भीतर ले आओ। मुझे इस विदुर से मिलने में कभी भी अड़चन नहीं है। द्वारपाल विदुर के पास आकर बोला, विदुर जी, आप बुद्धिमान महाराज धृतराष्ट्र के अंतपुर में प्रवेश कीजिए। महाराज ने मुझसे कहा है कि मुझे विदुर से मिलने में कभी भी अड़चन नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर विदुर धृतराष्ट्र के महल के भीतर जाकर चिंता में पड़े हुए राजा से हाथ जोड़कर बोले, महाप्राग, मैं विदुर हूं। आपकी आज्ञा से यहां आया हूं। यदि मेरे करने योग्य कुछ कार्य हो तो मैं उपस्थित हूं। मुझे आज्ञा दीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, बुद्धिमान संजय आया था। वह मुझे बुरा भला कहकर चला गया। कुल सभा में वह अजातशत्रु युधिष्ठिर के वचन सुनाएगा। आज मैं उस कुरुवीर युधिष्ठिर की बात न जान सका। यही मेरे अंगों को जला रहा है और इसी ने मुझे अब तक जगा रखा है। तात, मैं चिंता से जलता हुआ अभी तक जाग रहा हूं। मेरे लिए जो कल्याण की बात समझो वह कहो, क्योंकि हम लोगों में तुम ही धर्म और अर्थ के ज्ञान में निपुण हो। संजय जब से पांडवों के यहां से लौट आया है तब से मेरे मन को पूर्ण शांति नहीं मिलती। सभी इंद्रियां विकल हो रही हैं। कल वह क्या कहेगा, इसी बात की मुझे इस समय बड़ी भारी चिंता हो रही है। विदुर जी बोले, राजन, जिसका बलवान के साथ विरोध हो गया है, वह साधनहीन दुर्बल मनुष्य को जिसका सब कुछ हर लिया गया है, उसको, कामी को तथा चोरों को रात में नींद नहीं आती। नरेंद्र, कहीं आपका भी इन महान दोषों से संपर्क तो नहीं है? कहीं पराये धन के लोभ में आप कष्ट तो नहीं पा रहे? धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, मैं तुम्हारे धर्मयुक्त तथा कल्याण करने वाले सुंदर वचन सुनना चाहता हूं, क्योंकि इस राजश्री वंश में केवल तुम ही विद्वानों के भी माननीय हो। विदुर जी बोले, महाराज धृतराष्ट्र श्रेष्ठ लक्षणों से संपन्न राजा युधिष्ठिर तीनों लोगों के स्वामी हो सकते हैं। वे आपके आज्ञाकारी थे, पर आपने उन्हें वन भेज दिया। आप धर्मात्मा और धर्म के जानकार होते हुए भी आंखों की ज्योति से हीन होने के कारण उन्हें पहचान न सके।
इसी से उनके अत्यंत विपरीत हो गए और उन्हें राज्य का भाग देने में आपकी सम्मति नहीं हुई। युधिष्ठिर में क्रूरता का अभाव, दया, धर्म, सत्य तथा पराक्रम है। वे आप में पूज्य बुद्धि रखते हैं। इन्हीं सद्गुणों के कारण वे सोच विचार कर चुपचाप बहुत से कलेश सह रहे हैं। आप दुर्योधन, शकुनी, कर्ण तथा दुशासन जैसे अयोग्य व्यक्तियों पर राज्य का भार रखकर कैसे कल्याण चाहते हैं? अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, उद्योग, दुख सहने की शक्ति और धर्म में स्थिरता, ये गुण जिस मनुष्य को पुरुषार्थ से च्युत नहीं करता वही पंडित कहलाता है। जो अच्छे कर्मों का सेवन करता और बुरे कर्मों से दूर रहता है, साथ ही जो आस्तिक और श्रद्धालु है, उसके वह सद्गुण पंडित होने के लक्षण हैं। क्रोध, हर्ष, गर्व, लज्जा, उद्दंडता तथा अपने को पूज्य समझना, ये भाव जिसको पुरुषार्थ से भ्रष्ट नहीं करते वही पंडित कहलाता है। दूसरे लोग जिसके कर्तव्य, सलाह और पहले से किए हुए विचार को नहीं जानते बल्कि काम पूरा होने पर ही जानते हैं, वही पंडित कहलाता है। सर्दी, गर्मी, भय, अनुराग, संपत्ति अथवा दरिद्रता, ये जिसके कार्य में विघ्न नहीं डालते वही पंडित कहलाता है। जिसकी लौकिक बुद्धि धर्म और अर्थ का ही अनुसरण करती है और जो भोग को छोड़कर पुरुषार्थ का ही वरण करता है वही पंडित कहलाता है। विवेकपूर्ण बुद्धि वाले पुरुष शक्ति के अनुसार काम करने की इच्छा रखते हैं और करते भी हैं तथा किसी वस्तु को तुच्छ समझकर उसकी अवहेलना नहीं करते। विद्वान पुरुष किसी विषय को देर तक सुनता है किंतु शीघ्र ही समझ लेता है। समझकर कर्तव्य बुद्धि से पुरुषार्थ में प्रवृत्त होता है, कामना से नहीं। बिना पूछे दूसरे के विषय में व्यर्थ कोई बात नहीं कहता। उसका यह स्वभाव पंडित की मुख्य पहचान है। पंडितों की सी बुद्धि रखने वाले मनुष्य दुर्लभ वस्तु की भी कामना नहीं करते, खोई हुई वस्तु के विषय में शोक करना नहीं चाहते और विपत्ति में पड़कर घबराते नहीं हैं। जो पहले निश्चय करके फिर कार्य का आरंभ करता है, कार्य के बीच में नहीं रुकता, समय को व्यर्थ नहीं जाने देता और चित्त को वश में रखता है, वही पंडित कहलाता है। भरत कुलभूषण, पंडित जन श्रेष्ठ कर्मों में रुचि रखते हैं, उन्नति के कार्य करते हैं तथा भलाई करने वालों में दोष नहीं निकालते। जो अपना आदर होने पर हर्ष के मारे फूल नहीं उठता, अनादर से संतप्त नहीं होता तथा गंगा जी के हृदय अर्थात गहरे गर्त के समान जिसके चित्त को क्षोभ नहीं होता, वही पंडित कहलाता है। जो संपूर्ण भौतिक पदार्थों की असलियत का ज्ञान रखने वाला, सब कार्यों के करने का ढंग जानने वाला तथा मनुष्यों में सबसे बढ़कर उपाय का जानकार है, वह मनुष्य पंडित कहलाता है। जिसकी वाणी कहीं रुकती नहीं, जो विचित्र ढंग से बातचीत करता है, तर्क में निपुण और प्रतिभाशाली है तथा जो ग्रंथ के तात्पर्य को शीघ्र बता सकता है, वह पंडित कहलाता है। जिसकी विद्या बुद्धि का अनुसरण करती है और बुद्धि विद्या का, तथा जो शिष्ट पुरुषों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, वही पंडित की संज्ञा पा सकता है। बिना पढ़े ही गर्व करने वाले, दरिद्र होकर भी बड़े बड़े मनोरथ करने वाले और बिना काम किए ही धन पाने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को पंडित लोग मूर्ख कहते हैं। जो अपना कर्तव्य छोड़कर दूसरे के कर्तव्य का पालन करता है तथा मित्र के साथ असत आचरण करता है, वह मूर्ख कहलाता है। जो न चाहने वालों को चाहता है और चाहने वालों को त्याग देता है तथा जो अपने से बलवान के साथ बैर बांधता है, उसे मूढ़ विचार का मनुष्य कहते हैं। जो शत्रु को मित्र बनाता और मित्र से द्वेष करते हुए उसे कष्ट पहुंचाता है तथा सदा बुरे कर्मों का आरंभ किया करता है, उसे मूढ़ चित्त वाला कहते हैं। भरत श्रेष्ठ, जो अपने कर्मों को व्यर्थ ही फैलाता है
सर्वत्र संदेह करता है तथा शीघ्र होने वाले काम में भी देर लगाता है। वह मूढ़ है जो पितरों का श्राद्ध और देवताओं का पूजन नहीं करता। जिसे सुहृद मित्र नहीं मिलता उसे मूढ़ चित्त वाला कहते हैं। मूढ़ चित्त वाला अधम मनुष्य बिना बुलाए ही भीतर चला आता है, बिना पूछे ही बहुत बोलता है तथा अविश्वसनीय मनुष्य पर भी विश्वास करता है। स्वयं दोषयुक्त बर्ताव करते हुए भी जो दूसरे पर उसके दोष बताकर आक्षेप करता है तथा जो असमर्थ होते हुए भी व्यर्थ का क्रोध करता है, वह मनुष्य महामूर्ख है। जो अपने बल को न समझकर बिना काम किए ही धर्म और अर्थ से विरुद्ध तथा न पाने योग्य वस्तु की इच्छा करता है, वह पुरुष इस संसार में मूढ़ बुद्धि कहलाता है। राजन, जो अनाधिकारी को उपदेश देता और शून्य की उपासना करता है तथा जो कृपण का आश्रय लेता है, उसे मूढ़ चित्त वाला कहते हैं। जो बहुत धन, विद्या तथा ऐश्वर्य को पाकर भी उद्दंडता पूर्वक नहीं चलता, वह पंडित कहलाता है। जो अपने आप भरत पोषण के योग्य व्यक्तियों को बांटे बिना अकेले ही उत्तम भोजन करता है और अच्छा वस्त्र पहनता है, उससे बढ़कर क्रूर कौन होगा। मनुष्य अकेला पाप करके धन कमाता है और उस धन का उपभोग बहुत से लोग करते हैं। उपभोग करने वाले तो दोष से छूट जाते हैं, पर उसका कर्ता दोष का भागी होता है। किसी धनुर्धर वीर के द्वारा छोड़ा हुआ बाण संभव है एक को भी मारे या न मारे, परंतु बुद्धिमान द्वारा प्रयुक्त की हुई बुद्धि राजा के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र का विनाश कर सकती है। एक बुद्धि से दो कर्तव्य और अकर्तव्य का निश्चय करके 4 साम, दाम, भेद, दंड से 3 शत्रु, मित्र तथा उदासीन को वश में कीजिए। 5 इंद्रियों को जीतकर 6 संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और समाश्रय रूप गुणों को जानकर तथा 7 स्त्री, जुआ, मृग्या, मद्य, कठोर वचन, दंड की कठोरता और अन्यान्य धनोपार्जन को छोड़कर सुखी हो जाइए। विष का रस एक पीने वाले को ही मारता है। शस्त्र से एक का ही वध होता है, किंतु गुप्त मंत्रणा का प्रकाशित होना राष्ट्र और प्रजा के साथ ही राजा का भी विनाश कर डालता है। अकेले स्वादिष्ट भोजन न करें, अकेला किसी विषय का निश्चय न लें, अकेले रास्ते पर न चलें और बहुत से लोग सोए हों तो उनमें अकेला न जागते रहें। राजन, जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सोपान है, दूसरा नहीं। किंतु आप इसे नहीं समझ रहे। क्षमाशील मनुष्यों में एक ही दोष का आरोप होता है, दूसरे की तो संभावना ही नहीं है। वह दोष यह है कि क्षमाशील मनुष्य को लोग असमर्थ समझ लेते हैं, किंतु क्षमाशील पुरुष का वह दोष नहीं मानना चाहिए, क्योंकि क्षमा बहुत बड़ा बल है। क्षमा असमर्थ मनुष्यों का गुण तथा समर्थों का भूषण है। इस जगत में क्षमा वशीकरण रूप है। भला क्षमा से क्या नहीं सिद्ध होता। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, उसका दुष्ट पुरुष क्या कर लेंगे। तृण रहित स्थान में गिरी हुई आग अपने आप बुझ जाती है। क्षमाहीन पुरुष अपने को तथा दूसरे को भी दोष का भागी बना लेता है। केवल धर्म ही परम कल्याणकारक है। एकमात्र क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। एक विद्या ही परम संतोष देने वाली और एकमात्र अहिंसा ही सुख देने वाली है। समुद्र पर्यंत इस सारी पृथ्वी में 2 प्रकार के अधम पुरुष हैं, अकर्मण्य गृहस्थ और कर्मों में लगा हुआ सन्यासी। बिल में रहने वाले जीवों को जैसे सांप खा लेता है, उसी प्रकार यह पृथ्वी शत्रु से विरोध न करने वाले राजा और परदेश सेवन न करने वाले ब्राह्मण, इन दोनों को खा जाती है। जरा भी कठोर न बोलना और दुष्ट पुरुषों का आदर न करना,
इन दो कर्मों का करने वाला मनुष्य इस लोक में विशेष शोभा पाता है। दूसरी स्त्री द्वारा चाहे गए पुरुष की कामना करने वाली स्त्रियां तथा दूसरों के द्वारा पूजित मनुष्यों का आदर करने वाले पुरुष, ये दो प्रकार के लोग दूसरों पर विश्वास करके चलने वाले होते हैं। जो निर्धन होकर भी बहुमूल्य वस्तु की इच्छा रखता हो और असमर्थ होकर भी क्रोध करता है, ये दोनों ही अपने लिए तीक्ष्ण कांटों के समान है एवं अपने शरीर को सुखाने वाले हैं। दो ही अपने विपरीत कर्म के कारण शोभा नहीं पाते, अकर्मण्य गृहस्थ और प्रपंच में लगा हुआ सन्यासी। राजन, ये दो प्रकार के पुरुष स्वर्ग के भी ऊपर स्थान पाते हैं। शक्तिशाली होने पर भी क्षमा करने वाला और निर्धन होने पर भी दान देने वाला। न्यायपूर्वक उपार्जित किए हुए धन के दो ही दुरुपयोग समझने चाहिए, अपात्र को देना और सत्पात्र को न देना। जो धनी होने पर भी दान न दे और दरिद्र होने पर भी कष्ट सहन न कर सके, इन दो प्रकार के मनुष्यों को गले में मजबूत पत्थर बांधकर पानी में डुबा देना चाहिए। पुरुष श्रेष्ठ, ये दो प्रकार के पुरुष सूर्यमंडल को भेद कर उधर्व गति को प्राप्त होते हैं। योग युक्त सन्यासी और संग्राम में शत्रुओं के सम्मुख युद्ध करके मारा गया योद्धा। भरत श्रेष्ठ, मनुष्यों की कार्य सिद्धि के लिए उत्तम, मध्यम और अधम, ये तीन प्रकार के न्यायानुकूल उपाय सुने गए हैं, ऐसा वेदवेता विद्वान जानते हैं। राजन, उत्तम, मध्यम और अधम, ये तीन प्रकार के पुरुष होते हैं। इनको यथायोग्य तीन ही प्रकार के कर्मों में लगाना चाहिए। राजन, तीन ही धन के अधिकारी नहीं माने जाते, स्त्री, पुरुष तथा दास। ये जो कुछ कमाते हैं वह धन उसी का होता है जिसके अधीन ये रहते हैं। दूसरे के धन का हरण, दूसरे की स्त्री का संसर्ग तथा सुहृद मित्र का परित्याग, ये तीनों ही दोष मनुष्य के आयु, धर्म तथा कीर्ति का क्षय करने वाले होते हैं। काम, क्रोध और लोभ, ये आत्मा का नाश करने वाले नरक के द्वार हैं, अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। भारत, वरदान पाना, राज्य की प्राप्ति और पुत्र का जन्म, ये तीन एक ओर और शत्रु के कष्ट से छूटना, यह एक ओर। वे तीन और यह एक बराबर ही हैं। भक्त, सेवक तथा मैं आपका ही हूं, ऐसा कहने वाले इन तीन प्रकार के शरणागत मनुष्यों को संकट पड़ने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़ी बुद्धि वाले, दीर्घसूत्री, जल्दबाज और स्तुति करने वाले लोगों के साथ गुप्त सलाह नहीं करनी चाहिए। ये चारों महाबली राजा के लिए त्यागने योग्य बताए गए हैं। विद्वान पुरुष ऐसे लोगों को पहचान ले। तात, गृहस्थ धर्म में स्थित आप लक्ष्मीवान के घर में चार प्रकार के मनुष्यों को सदा रहना चाहिए। अपने कुटुंब का वृद्ध, संकट में पड़ा हुआ उच्च कुल का मनुष्य, धनहीन मित्र और बिना संतान के बहन। महाराज, इंद्र के पूछने पर उनसे बृहस्पति जी ने जिन चारों को तत्काल फल देने वाला बताया था, उन्हें आप मुझसे सुनिए। देवताओं का संकल्प, बुद्धिमानों का प्रभाव, विद्वानों की नम्रता, पापियों का विनाश। चार कर्म भय को दूर करने वाले हैं, किंतु वे ही यदि ठीक तरह से संपादित ना हो तो भय प्रदान करते हैं। वे कर्म हैं आदर के साथ अग्निहोत्र, आदर पूर्वक मौन का पालन, आदर पूर्वक स्वाध्याय और आदर के साथ यज्ञ का अनुष्ठान। भरत श्रेष्ठ, पिता, माता, अग्नि, आत्मा और गुरु, मनुष्यों को इन पांच अग्नियों को बड़े यत्न से सेवा करनी चाहिए। देवता, पितृ, मनुष्य, सन्यासी और अतिथि, इन पांचों की पूजा करने वाला मनुष्य शुद्ध यश प्राप्त करता है। राजन, आप जहां जहां जाएंगे वहां वहां मित्र, शत्रु, उदासीन, आश्रय देने वाले
और आश्रय पाने वाले ये 5 आपके पीछे लगे रहेंगे। 5 ज्ञानेंद्रियों वाले पुरुष की यदि एक भी इंद्रिय छिद्र अर्थात दोषयुक्त हो जाए तो उससे उसकी बुद्धि इस प्रकार बाहर निकल जाती है जैसे मशक के छेद से पानी। ऐश्वर्य या उन्नति चाहने वाले पुरुष को नींद, तंद्रा अर्थात ऊंघना, डर, क्रोध, आलस्य तथा दीर्घ सूत्रता अर्थात जल्दी हो जाने वाले काम में अधिक देर लगाने की आदत, इन 6 दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए। उपदेश न देने वाले आचार्य, मंत्रोच्चारण न करने वाला होता, रक्षा करने में असमर्थ राजा, कटु वचन बोलने वाली स्त्री, ग्राम में रहने की इच्छा वाले ग्वाले तथा वन में रहने की इच्छा वाला नाई, इन 6 को उसी भांति छोड़ दे जैसे समुद्र की सैर करने वाला मनुष्य छिद्रयुक्त नाव का परित्याग कर देता है। मनुष्य को कभी भी सत्य, दान, कर्मणता, अनसूया अर्थात गुणों में दोष दिखाने की प्रवृत्ति का अभाव, क्षमा तथा धैर्य, इन 6 गुणों का त्याग नहीं करना चाहिए। राजन, धन की प्राप्ति, नित्य नियोग रहना, स्त्री का अनुकूल तथा प्रियवादिनी होना, पुत्र का आज्ञा के अंदर रहना तथा धन पैदा करने वाली विद्या का ज्ञान, ये 6 बातें इस मनुष्य लोक में सुखदायिनी होती हैं। मन में नित्य रहने वाले 6 शत्रु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा मात्सर्य, इनको जो वश में कर लेता है वह जितेंद्रिय पुरुष पापों से भी लिप्त नहीं होता। फिर उनसे उत्पन्न होने वाले अनर्थों से युक्त होने की तो बात ही क्या है। निम्नांकित 6 प्रकार के मनुष्य 6 प्रकार के लोगों से अपनी जीविका चलाते हैं। 7वें की उपलब्धि नहीं होती। चोर असावधान पुरुष से, वैद्य रोगी से, कामोन्मत्त स्त्रियां कामियों से, पुरोहित यजमानों से, राजा झगड़ने वालों से तथा विद्वान पुरुष मूर्खों से अपनी जीविका चलाते हैं। मुहूर्त भर भी देख रेख न करने से गौ सेवा, खेती, स्त्री, विद्या तथा शूद्रों से मेल, ये 6 चीजें नष्ट हो जाती हैं। ये 6 प्राय सदा अपने पूर्व उपकारी का सम्मान नहीं करते। शिक्षा समाप्त हो जाने पर शिष्य आचार्य का, विवाहित बेटे माता का, काम वासना की शांति हो जाने पर पुरुष स्त्री का, कृतकार्य मनुष्य सहायक का, नदी की दुर्गम धारा पार कर लेने वाला पुरुष नाव का तथा रोगी पुरुष रोग छूटने के बाद वैद्य का। राजन, निरोग रहना, ऋणी न होना, परदेश में न रहना, अच्छे लोगों के साथ मेल होना, अपनी वृत्ति से जीविका चलाना और निर्भय होकर रहना, ये 6 मनुष्य लोक के सुख है। ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतोषी, क्रोधी, सदा शंकित रहने वाला और दूसरे के भाग्य पर जीवन निर्वाह करने वाला, ये 6 सदा दुखी रहते हैं। स्त्री विषयक आसक्ति, जुआ, शिकार, मद्यपान, वचन की कठोरता, अत्यंत कठोर दंड देना और धन का दुरुपयोग, ये 7 दुखदायी दोष राजा को सदा त्याग देने चाहिए। इनसे दृढ़मूल राजा भी प्राय नष्ट हो जाते हैं। विनाश के मुख में पड़ने वाले मनुष्य के 8 पूर्व चिन्ह हैं। प्रथम तो वह ब्राह्मणों से द्वेष करता है, फिर उनके विरोध का पात्र बनता है, ब्राह्मणों का धन हड़प लेता है, उनको मारना चाहता है, ब्राह्मणों की निंदा में आनंद मानता है, उनकी प्रशंसा सुनना नहीं चाहता, यज्ञ आदि में उनका स्मरण नहीं करता तथा कुछ मांगने पर उनके दोष निकालने लगता है। इन सब दोषों को बुद्धिमान मनुष्य समझें और समझकर त्याग दें। भारत, मित्रों से समागम, अधिक धन की प्राप्ति, पुत्र का आलिंगन, मैथुन में संलग्न होना, समय पर प्रिय वचन बोलना, अपने वर्ग के लोगों में उन्नति, अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति और जन समाज में सम्मान, ये 8 हर्ष के सार दिखाई देते हैं और ये ही अपने लौकिक सुख के भी साधन होते हैं। बुद्धि, कुलीनता, इंद्रिय निग्रह, शास्त्र ज्ञान,
पराक्रम, अधिक न बोलना, शक्ति के अनुसार दान और कृतज्ञता, यह 8 गुण पुरुष की ख्याति बढ़ा देते हैं। जो विद्वान पुरुष आंख, कान आदि 9 द्वार वाले, 3 सत्व, रज और तमरूपी खंभों वाले, 5 ज्ञानेन्द्रिय रूप साक्षी वाले, आत्मा के निवास स्थान इस शरीर रूपी ग्रह को तत्व से जानता है, वह बहुत बड़ा ज्ञानी है। महाराज धृतराष्ट्र, 10 प्रकार के लोग धर्म के तत्व को नहीं जानते। उनके नाम सुनो। नशे में मतवाला, असावधान पागल, थका हुआ, क्रोधी, भूखा, जल्दबाज, लोभी, भयभीत और कामी, ये 10 हैं। अतः इन सब लोगों में विद्वान पुरुष आसक्त न होवे। इसी विषय में असुरों के राजा प्रहलाद ने सुधन्वा के साथ अपने पुत्र के प्रति कुछ उपदेश दिया था। नितज्ञ लोग उस पुरातन इतिहास का उदाहरण कहते हैं। जो राजा काम और क्रोध का त्याग करता है और सुपात्र को धन देता है, विशेषज्ञ है, शास्त्रों का ज्ञाता और कर्तव्य को शीघ्र पूरा करने वाला है। उसके व्यवहार और वचनों को सब लोग प्रमाण मानते हैं। जो मनुष्यों में विश्वास उत्पन्न करना जानता है, जिनका अपराध प्रमाणित हो जाता है, उन्हीं को जो दंड देता है, जो दंड देने की न्यूनाधिक मात्रा तथा क्षमा का उपयोग जानता है, उस राजा की सेवा में संपूर्ण संपत्ति चली आती है। जो किसी दुर्बल का अपमान नहीं करता, सदा सावधान रहकर शत्रु के साथ बुद्धिपूर्वक व्यवहार करता है, बलवानों के साथ युद्ध पसंद नहीं करता तथा समय आने पर पराक्रम दिखाता है, वही वीर है। जो धुरंधर महापुरुष आपत्ति पड़ने पर भी कभी दुखी नहीं होता, बल्कि सावधानी के साथ उद्योग का आश्रय लेता है, समय पर दुख सहता है, उसके शत्रु तो पराजित ही हैं। जो घर छोड़कर निरर्थक विदेशवास, पापियों से मेल, पर स्त्रीगमन, पाखंड, चोरी, जुगलखोरी तथा मदिरापान, इन सब का सेवन करता है, वह सदा दुखी रहता है। जो क्रोध या उतावली के साथ धर्म, अर्थ तथा काम का आरंभ नहीं करता, पूछने पर यथार्थ बात ही बतलाता है, मित्र के लिए झगड़ा नहीं पसंद करता, आदर ना पाने पर भी क्रुद्ध नहीं होता, विवेक नहीं खो बैठता, दूसरों के दोष नहीं देखता, सब पर दया करता है, असमर्थ होते हुए किसी की जमानत नहीं देता, बढ़कर नहीं बोलता तथा विवाद को सह लेता है। ऐसा मनुष्य सब जगह प्रशंसा पाता है। जो कभी उद्दंड का सा वेश नहीं बनाता, दूसरों के सामने अपने पराक्रम की शलाघा भी नहीं करता, क्रोध से व्याकुल होने पर भी कटु वचन नहीं बोलता, उस मनुष्य को लोग सदा ही प्यारा बना लेते हैं। जो शांत हुई बैर की आग को भी प्रज्वलित नहीं करता, गर्व नहीं करता, हीनता नहीं दिखाता तथा मैं विपत्ति में पड़ा हूं ऐसा सोचकर अनुचित काम नहीं करता, उस उत्तम आचरण वाले पुरुष को आर्यजन सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। जो अपने सुख में प्रसन्न नहीं होता, दूसरे के दुख के समय हर्ष नहीं मनाता और दान देकर पश्चाताप नहीं करता, वह सज्जनों में सदाचारी कहलाता है। जो मनुष्य देश के व्यवहार, अवसर तथा जातियों के धर्मों को तत्व से जानता है, उसे उत्तम अधम का विवेक हो जाता है। वह जहां कहीं भी जाता है, सदा महान जनसमूह पर उसकी प्रभुता स्थापित कर लेता है। जो बुद्धिमान दंभ, मोह, मात्सर्य, पापकर्म, राजद्रोह, चुगलखोरी, समूह से बैर और मतवाले, पागल तथा दुर्जनों से विवाद छोड़ देता है, वह श्रेष्ठ है। जो दान, होम, देव पूजन, मांगलिक कर्म, प्रायश्चित तथा अनेक प्रकार के लौकिक आचार, इन नित्य किए जाने वाले योग्य कर्मों को करता है, देवता लोग उसके अभ्युदय की सिद्धि करते हैं। जो अपने बराबर वालों के साथ विवाह, मित्रता, व्यवहार तथा बातचीत करता है, हीन पुरुषों के साथ नहीं और गुणों में बड़े चढ़े पुरुषों को सदा आगे रखता है, उस विद्वान की नीति श्रेष्ठ नीति है। जो अपने आश्रित जनों को
बांटकर। थोड़ा ही भोजन करता है, बहुत अधिक काम करके भी थोड़ा सोता है तथा मांगने पर जो मित्र नहीं है उन्हें भी धन देता है। उस मनस्वी पुरुष को सारे अनर्थ दूर से ही छोड़ देते हैं। जिसकी अपनी इच्छा के अनुकूल और दूसरों की इच्छा के विरुद्ध कार्य को दूसरे लोग कुछ भी नहीं जान पाते। मंत्र गुप्त रहने और अभिष्ट कार्य का ठीक ठीक संपादन होने के कारण उसका थोड़ा भी काम बिगड़ने नहीं पाता। जो संपूर्ण मनुष्य भूतों को शांति प्रदान करने में तत्पर, सत्यवादी, कोमल, दूसरों को आदर देने वाला तथा पवित्र विचार वाला होता है, वह अच्छी खान से निकले और चमकते हुए श्रेष्ठ रत्न की भांति अपनी जाति वालों में अधिक प्रसिद्ध होता है। जो स्वयं ही अधिक लज्जाशील है वह सब लोगों में श्रेष्ठ समझा जाता है। वह अपने अनंत तेज, शुद्ध हृदय तथा एकाग्रता से युक्त होने के कारण कांति में सूर्य के समान शोभा पाता है। अंबिकानंदन, मृग रूपधारी किंदिम ऋषि के शाप से दग्ध राजा पांडु के जो 5 पुत्र वन में उत्पन्न हुए, वे 5 इंद्रों के समान शक्तिशाली हैं। उन्हें आपने ही बचपन से पाला और शिक्षा दी है। वे भी आपकी आज्ञा का पालन करते रहते हैं। तात, उन्हें उनका न्यायोचित राज्य भाग देकर आप अपने पुत्रों के साथ आनंदित होते हुए सुख भोगिए। नरेंद्र, ऐसा करने पर आप देवताओं तथा मनुष्यों की आलोचना के विषय नहीं रह जाएंगे। इस प्रकार विदुर ने नीतियुक्त वचन कहे। यह वचन केवल मात्र धृतराष्ट्र के लिए ही नहीं थे। यह ऐसा ज्ञान है जो आज भी उतना ही सार्थक है और शायद कल भी रहेगा। किस प्रकार के लोग मित्र होते हैं, किस प्रकार के लोग छुपे हुए शत्रु होते हैं, क्या कार्य करने से अभ्युदय होता है और क्या कार्य करने से पतन होता है, किस तरह के व्यक्तियों को अपने से दूर रखना चाहिए, किस प्रकार के व्यक्ति आपकी उन्नति का कारण बन सकते हैं। सभी प्रकार के विषय विदुर जी द्वारा समझाए गए हैं। धृतराष्ट्र ने विदुर जी के इन वचनों का क्या उत्तर दिया? क्या वह इनसे कुछ सीखे, या संजय ने सत्य ही कहा था कि दैव ही महान है? जानते हैं क्या होता है अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।